हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह की आराधना में परमेश्वर फिर हमसे भेंट किया है, परमेश्वर ने हमसे बातें की है और आज देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कौन सी बातें की है। परमेश्वर महान है और परमेश्वर की इच्छा महान है। वो प्रभु जो हमारे समझ से बहुत परे है, आज भी हमें कई प्रकार की शिक्षा देते हैं। हम नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं और अपनी अभिलाषाओं और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं और परमेश्वर के आज्ञाओं को समझ नहीं पाते हैं। और ऐसा ही होता है। आपके सामने एक कहानी लेके आता हूँ, जैसा प्रत्येक दिन लाता हूँ। आज भी एक कहानी है। इस कहानी के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। जो राजा हुआ करते थे वो हमेशा अपने उत्तराधिकारी के बारे में चिंता करते थे, क्योंकि उत्तराधिकारी के अलावा उनकी चिंता ये होती थी कि मेरे बाद जो उत्तराधिकारी होगा ये इस राज्य को चलाएगा कैसे, इस प्रजा को संभालेगा कैसे। क्योंकि जो भी राजा हुआ करता था वो अपनी प्रजा से, अपने राज्य से बहुत प्रेम करता था। उसका एक परिवार माना जाता था। और क्योंकि राजा ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण हुआ करता है, उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि से परमेश्वर बातें करते हैं, तो राजा इस बात में हमेशा चिंतित होता है। और एक बार एक राजा, उसके 3 पुत्र थे और 3 पुत्र के लिए उन्होंने विचार किया कि मैं तीनों पुत्रों की परीक्षा क्यों न ले लूं, ताकि क्योंकि ये राजकुमार हैं और ये जब गद्दी संभालेंगे और तीनों मिलकर कई सारे कामों को करेंगे तो तीनों में एकता भी होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए और राज्य को बचा के रख सकें, खुशहाल रहें। तो वो अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं और बुला के बोलते हैं, बेटा हमारे राज्य में हर प्रकार के पेड़ हैं मगर नाशपाती का पेड़ नहीं है। तो क्यों ना ऐसा करो कि 4-4 महीने के अंतराल में, 4-4 महीने के अंतराल में तुम जाओ और उस पेड़ को देख के आना और उस पेड़ के बारे में हमको बताना, ताकि हम उस पेड़ को यहाँ लगाएंगे, हमारे राज्य में वो पेड़ होगा। तो 4-4 महीने का अंतराल राजा उनके बीच में डाल देते हैं और उस 4-4 महीने के अंतराल में ये तीनों जाते हैं। पहले 4 महीने के अंतराल में जो जाता है वो, अब ये तीनों इकट्ठे हो गए। और जो पहले 4 महीने के अंतराल में जाता है, जब उस सभा बुलाई जाती है तो पूछा जाता है, तो ये बताता है कि मैं जब गया था तो मैं जाके देखता हूँ कि पेड़ टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था, उसके पत्ते भी पूरे सूखे हुए थे और वो सूखा रूखा सूखा पेड़ दिख रहा था, उसमें कोई ऐसी रौनक नहीं थी, अजीब सा पेड़ था। तो तुरंत उसका दूसरा भाई बोलता है कि भैया आप गलत देखे होंगे, क्योंकि मैं जो पेड़ देखा वो हरा भरा था, हरा भरा था, उसमें पत्ते कोमल कोमल थे। तो तीसरा बोलता है नहीं 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 नहीं, आप भी गलत बोल रहे हैं, वो इस प्रकार का पेड़ नहीं था, वो पेड़ इस प्रकार से था, मैंने उसमें फल लगे हुए देखे, उसमें नाशपाती के फल लगे थे भाई, वो पेड़ इस प्रकार से दिखता था। और तीनों में बहस होने लगता है कि नहीं तुम गलत देखे, तुमने गलत देखा, तुमने गलत देखा, तीनों। तो राजा उनके बीच बचाव करते हैं और बोलते हैं कि शांत हो जाओ। इसी बात की शिक्षा मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। जिस प्रकार से 4 महीने के अंतराल में मैंने तुम्हें भेजा, वैसे ये मौसम है। हर मौसम में हर पेड़ का अपनी परिस्थिति होती है। और जैसे जिस मौसम में तुम गए, उस मौसम में पेड़ सूखा हुआ था, पतझड़ का समय था। और जब तुम गए तब ऐसा मौसम था कि जिस समय पत्ते आ रहे थे, हरे भरे हो रहे थे। और जब तुम गए तो उस समय उसके फलने का समय था। तो तीनों का समय अलग अलग होता है। वैसे ही हमारे जीवन में है, वैसे ही हमारा जीवन है कि हर बार एक पेड़ के जीवन में कई बार पतझड़ के मौसम आते हैं, सूखे का मौसम आता है। वैसे हमारा जीवन होता है, तकलीफ, विपत्ति, परेशानी। और जब तुम राज्य करो तब लोगों को देखो तो तुम्हारा विचार उसके नज़रिए से होना चाहिए कि वो व्यक्ति किस अवस्था में है,
अभी कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, या हमारा राज्य कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, उस समय का हमारा न्याय कैसा होना चाहिए, उस समय हमें अपने राज्य को किस प्रकार से संभालना चाहिए, विपत्ति तकलीफ में हमें किस प्रकार से अपने राज्य को देखना चाहिए। और जब नए पत्ते आते हैं, नया राज्य बनता है, कोई नई बातें होती है, तो उस नई बातों को हमें किस प्रकार से संभालना चाहिए ताकि आगे हमारा फल अच्छा हो, उस पेड़ की हमें देखभाल कैसी करना चाहिए। उसी प्रकार हमारा जीवन है, और जिस प्रकार से हम ये दोनों चीज़ों को देखते हैं तो तीसरे के अनुसार उसमें फल लगे हुए दिखेंगे, वैसे ही हमारे में फल लगे हुए दिखेंगे। तो हमारा जीवन उस पेड़ को देखते हुए बीतता है। और परमेश्वर ने हमें इस प्रकृति से शिक्षाएं दी है, परमेश्वर ने हमें प्रकृति से शिक्षाएं दी है कि हमें करना क्या चाहिए, और कभी किसी के चीज़ों को लूटना नहीं चाहिए, किसी के चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें शिक्षा मिलती है। हम बाइबल पढ़ें ना पढ़ें, हम किसी भी प्रकार के ग्रंथ को पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन प्रकृति तो हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें प्रकृति से सिखाते रहते हैं कि तुम इसे देख कर सीखो, इसे देख कर जानो। और ऐसे ही होता है। एक बार क्या होता है कि एक राजा, पवित्र शास्त्र में 2 शामुएल 12वां अध्याय, एक महान राजा, वो राजा क्या करता है, अपने सारी संपत्ति के अलावा, अपने रानियों के अलावा भी उसका मन नहीं भरता है, और वो एक स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है, और उस स्त्री के लिए वो उसके पति को जंग में भेज के उसकी हत्या करवा देता है। और जब वो दुखित होकर वापस, जब उसके सारे क्रियाकर्म हो जाते हैं, तो जब उसका रोना पीटना बंद हो जाता है उस स्त्री का, तब वो अपने राजमहल में उसको ले आता है और उसको अपनी रानी का दर्जा दे देता है। तो ये राजा अपनी चाल को चलता है, तब परमेश्वर उसकी निगाहों को देखता है, और परमेश्वर एक नबी को भेजते हैं उसके पास, और भेज के क्या बोलते हैं, एक किस्सा सुनाता है। वो नबी क्या सुनाता है कि तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास बहुत से भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास सिर्फ एक भेड़ था, और वो ऐसा पाला जा रहा था, उसके बच्चों के साथ वो बढ़ रहा था, उस व्यक्ति के बच्चों के साथ वो खेलता था, उनके साथ में, उनके जब वो खाते थे तो उनके साथ में उनको दिया जाता था, और वो जब सोते थे तो उन्हीं के पास में वो बच्चा सोता था। और वो भेड़ जो है वो हमेशा उनके साथ इकलौता भेड़ था, और बड़ा ख्याल करते थे, बड़ा प्यार करते थे। लेकिन क्या होता है, एक धनवान व्यक्ति के घर में उसका मेहमान आता है, तो धनी व्यक्ति क्या करता है, उस गरीब व्यक्ति के उस भेड़ को लेकर उसको वो मरवाता है, उससे उसका सेवा टहल करता है, उसके मांस से उसको उस मेहमान को खिलाता है वो। तो उससे राजा गुस्सा हो जाता है कि भाई कौन है वो, उसको मेरे सामने लेके आओ, मैं उसको अभी इसी वक्त उसका नाश करूंगा, अभी मैं उसी वक्त उसका नाश करूंगा। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की है। तब वो नबी बोलता है कि राजा, आपने ऐसा काम किया है, आपको जब परमेश्वर ने सारी चीज़ों को दे दिया था, और कम था तो और देता, लेकिन आपने अपनी वस्तुओं को छोड़कर आपने दूसरी वस्तुओं को आपने नियत लगाया, उस पर मन लगाया। क्या आपके पास जो चीज़ परमेश्वर ने दिया था वो कम था? क्या आपके पास जो परमेश्वर ने जो दे रखा है वो कम है? नहीं, आपके पास जो परमेश्वर ने दे रखा है उसमें परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे और देता, लेकिन तूने क्या किया कि तूने एक परिवार को तबाह कर दिया, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने पाने के लिए। इसलिए तू एक काम करना, एक बात सुनना, तेरे लिए बात है। इसलिए अब
परमेश्वर क्या कहता है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। यह है परमेश्वर की हिदायत और शिक्षा। जब हमें सब कुछ मिलता है जो हमारे लिए आवश्यक है, हमको परमेश्वर देता रहता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम दूसरों के लिए भी करें। लेकिन ऐसा नहीं बताता कि हम दूसरों की आवश्यक चीज़ों को ले लें, और तब परमेश्वर का कोप होता है और परमेश्वर बोलता है कि तेरे जीवन भर मैं क्या करूँगा, तेरे परिवार के ऊपर मैं ये विपत्ति क्या करूँगा। इसलिए यहाँ विपत्ति के बारे में बताया गया है कि जो काम तूने किया है उस काम के कारण मैं क्या करूँगा, ये विपत्ति जो है मैं तेरे परिवार के ऊपर डालूँगा, तेरे ऊपर डालूँगा, और तेरे ऊपर से कभी तलवार नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, बुरा विचार कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी को तोड़कर हम ऐसी बातों की ओर जा रहे हैं जिसमें हमको पढ़ना ही नहीं चाहिए। हम अपने परिवार को छोड़ के किसी और के परिवार को ध्यान देकर किसी और की पत्नी के लिए, या किसी और की हमारी पत्नी को छोड़ के हम किसी और की पत्नी को ख्याल कर रहे हैं, नियत कर रहे हैं, तो परमेश्वर का कहना है कि उस घर में तलवार पड़ेगी। उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का तलवार रख दिया जाएगा और वो परिवार हमेशा दुखी होगा। वो व्यक्ति कभी आशीष नहीं पा सकता, कभी कोई भी काम में वो सफल नहीं हो सकता। वैसे ही केवल ये पत्नी के बारे में नहीं, हर सामान, हर वस्तुओं के लिए, क्योंकि हम नियत करके दूसरे के सामान को जब लेते हैं तो हमारी परिस्थिति ऐसी आ जाती है। अधिकांश हम देखते हैं कि ज़मीन के लिए ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है और होती आ रही हैं। पूरा विश्व ज़मीन के लिए लड़ता है। उसके विषय में भी मैं आपके सामने एक बात को रखूँगा ज़रूर, लेकिन अभी मैं इस बात को रख रहा हूँ कि परमेश्वर आज हमारे सामने क्या बात रखते हैं कि जब हमें संतुष्टि है, जब हमारे पास सब कुछ है और कोई कमी है तो उस परमेश्वर से मांगना है, ना कि हमें छीनने के लिए कोई चाल चलना है। किसी के सामान से, किसी के सामान के लिए जलन नहीं उत्पन्न करना है, और जलन उत्पन्न करके हम किसी के लिए जब नियत लगाते हैं तो ज़रूर है कि हम उस बात के लिए अपने ऊपर तलवार ले आते हैं। एक छोटा सा किस्सा है कि एक ट्रेन में यात्री यात्रा कर रहे थे और एक व्यक्ति उसमें डायरी में प्रतिदिन जाता है तो डायरी में लिखता है आज मैंने क्या खास देखा। तो क्या होता है कि एक पानी बेचने वाला वहाँ से गुजरता है, तो सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति पूछता है उससे कि पानी कितने में दिया। तो ये बोलता है कि 20 रुपये में साहब। तो तुरंत वो व्यक्ति बोलने लगता है 20 रुपये में पानी कहाँ, तुम 15 रुपये में मिलता है, तुम 20 रुपये में दे रहे हो। वो मुस्कुराता है और आगे चला जाता है। तो ये जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो डायरी में लिखता होता है आज मैं क्या सीखा, वो तुरंत उसके पीछे जाता है। उसको बेचैनी हो जाती कि आखिर इसने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया, सीधा निकल गया, जवाब देना चाहिए था। और जाके उस व्यक्ति से पूछता है कि पानी वाले भैया, जब उस व्यक्ति ने आपको पानी के दाम के लिए आपसे वो बहस करना चाहा तो आप बहस नहीं करके चुपचाप मुस्कुरा के आगे क्यों चले आए। तो उस पानी वाले का जवाब था साहब, जिसको प्यास होती है ना वो पहले पानी पीता है फिर भाव पूछता है। जिसको प्यास होती है ना वो पहले पानी को पीता है, पानी लेता है, पीता है, फिर दाम पूछता है। और जिसको प्यास नहीं होती है ना वो इन बातों में पड़ता है। तो वैसे ही है, हमारे पास सब चीज़ होते हुए भी अगर हमारे पास कमी महसूस होता है, हम तृप्त नहीं हैं, तो हमेशा हम आगे बहस और बातों में पड़ेंगे, चर्चाओं में पड़ेंगे, दिशाओं में पड़ेंगे। हमारे बीच में, हमारे देश में कोई भी सरकारें क्यों ना आ जाए, हम हमेशा उन न्यूज़ों को देखेंगे कि ये उनके समय में ऐसा था, ये ऐसा कर रहे हैं, पूरा डुबा डाल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और हम नेगेटिव सोच में ही चले जाएंगे। बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सबका अपना विचार है, सब अपने तरीके से चला रहे हैं। उस स्थान पर बैठ के उनको मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है। परमेश्वर उनको समझाते हैं कि अभी देश की परिस्थिति क्या है। अभी जब शुरू में हमने जो
3 पेड़ के विषय में देखा मौसम के हिसाब से। वैसे ही देश का भी हालत होता है, देश की भी स्थिति होती है। वो हालात ऐसे होते हैं, जब अच्छे हालात होंगे तो दाम कम होंगे, और जब बुरे हालात होंगे तो उन परिस्थितियों को संभाल कर तो चलाते हैं। लेकिन हम हर बात में नकारात्मक सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं, प्रकृति से हम सीखते हैं। क्या हमारे परिवार में चढ़ाव उतार नहीं आता? क्या हमारे जीवन में चढ़ाव उतार नहीं आता? आता है। लेकिन उसमें आने से पहले परमेश्वर हमें इन प्रकृति की बातों से शिक्षा देते हैं, और हम उस प्रकृति की बातों से सीखते चले जाते हैं। और सीखने के लिए प्रकृति है हमारे पास। याद रखिए, हर बात हमें प्रकृति से देखने को मिलेगा। हमें कोई भी किताब को खोलने से पहले ये किताब की सारी बातें हमको प्रकृति में भी देखने को मिल जाएंगी। एक भी पन्ना पलटने से पहले हमें प्रकृति में देखने को मिल जाएंगी। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, और परमेश्वर ने आज हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि हम दूसरों की चीज़ों पर मन न लगाएं। अगर आवश्यकता और है तो हम उस परमेश्वर से मांगें, जिससे कि हमारे ऊपर श्राप न बरसे, जिससे हमारे ऊपर तलवार ना आ जाए, जिससे हमारा परिवार विपत्ति में ना आ जाए। हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़रिए से, इस संसार के नज़रिए से नहीं, क्योंकि वो हमेशा बर्बाद करता है। और आज हम विपत्ति में पड़ते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं, घाटे में चलते हैं। अभी सूखे का समय हो सकता है किसी के लिए फलवंत का समय हो सकता है, किसी के लिए नए पत्ते आने का समय हो सकता है। लेकिन हम सब इसी प्रकृति में आज हमारे लिए समय मिला है, और आज का दिन मिला है, आज का खूबसूरत समय मिला है। तो ये तीनों परिस्थिति हमारे बीच में, हमारे हर एक व्यक्ति के बीच में, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग परिवार में अभी चल रही होगी। कोई खुश होगा तो कोई दुखी होगा, लेकिन समय तो वही है, तारीख भी वही है। तो क्यों ना हमारे लिए, हम जब ऐसे मौसम को देखें तो हम ऐसा करें। क्योंकि प्रकृति भी, एक पृथ्वी में जब अलग अलग दिशा में अलग अलग मौसम होता है, तो वैसे ही हम भी समझे कि अभी हम जो परिस्थिति में है, हमारा मौसम अलग है। प्रकृति चलती रहती है, मौसम बदलता रहता है, वैसे हमारा जीवन चलता रहता है, मौसम बदलता रहता है। अच्छे मौसम की कल्पना करें, अच्छा समय आ जाएगा। ये भी बीत जाएगा जिससे हम गुजर रहे हैं, ये भी बीत जाएगा जिसको हम देख रहे हैं। और यदि हमारे पास अच्छा समय है तो उन बुरे समय के लिए हम इकट्ठा कर लें। लेकिन अच्छा समय रहते हुए हम उन बातों को नहीं देखें जो हमारे पास है, और हम दूसरे की चीज़ को लालच करेंगे, तो तुरंत हमारे पास अच्छा समय बुरे समय में बदल जाएगा, और फिर हमारे पास कभी हरियाली और फल का मौसम नहीं आएगा। इसलिए अच्छे समय को बचा कर रखें और खुशियों को बांटते रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु जी, आज आपने कई सारी बातों से हमें शिक्षा दी है। प्रभु आपने बहुत प्यारी शिक्षा दी है पिता परमेश्वर की। आपने हमें जो दिया है वो हमारे लिए बहुत है, और जो हमें आवश्यकता है वो आपसे मांगने से मिल जाएगा। हमें किसी भी प्रकार के चाल चलने से नहीं, चालाकी चलने से उसको प्राप्त करने से नहीं होगा। क्योंकि हम अगर चालाकी चल कर उसे प्राप्त करेंगे तो हम आपके विरुद्ध में चले जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हमें कौन सी वस्तु की कब आवश्यकता है, आप हमें देंगे। प्रभु हमने गलती की और हम विपत्ति में पड़े हैं, हमने गलतियां किया पिता परमेश्वर, और परेशानी में पड़े हैं। प्रभु हमें क्षमा करें और हमें इन विपत्तियों से निकालें पिता परमेश्वर। प्रभु हमें क्षमा करें पिता परमेश्वर। प्रभु अभी हम जिन विपत्तियों से गुजर रहे हैं पिता, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है पिता कि हम सो नहीं पाते, हमें चैन नहीं है, हम बेचैन हैं, हम बहुत 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 बेचैन हैं प्रभु। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि हमने अपने ऊपर तलवार चलवा लिया है। प्रभु अच्छे समय में पिता परमेश्वर हमने अच्छी बातों को खो दिया, और प्रभु जी जिस समय हमें फल पाना था उस समय हम पिता परमेश्वर सूखे पत्ते बन गए। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो। हम ऐसे सारे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर जो इन परिस्थितियों में गुजर रहा है। प्रभु जी असंभव को संभव करने वाले पिता, मेरे पिता परमेश्वर, जब पतझड़ का मौसम होता है, ग्रीष्मकाल का मौसम होता है, सूखे का मौसम होता है, तो भी आप उन पौधों का, उन पेड़ों का ध्यान रखते हैं, और प्रभु बीच बीच में उनके ऊपर वर्षा कर देते हैं। वैसे ही पिता परमेश्वर आज मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, जो ये तकलीफ में है, जो विपत्ति में है पिता, उन्हें अभी आपके सहारे की ज़रूरत है। उन्हें अभी आपके सहारे की ज़रूरत है मेरे यीशु। उनको सहारा दीजिए, उनके ऊपर ये आशीष की बारिश कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये टिके रहें
उस फलवंत के मौसम तक टिक जाए पिता, ये पेड़ सूखने से बच जाए और प्रभु जी उन्नति और तरक्की में आ जाए पिता परमेश्वर। पवित्र यीशु दया करो पिता परमेश्वर। प्रभु यही बात मैं आपके सेवकों के लिए करता हूँ पिता। अभी पिता परमेश्वर आपके दास और आपके विश्वासी कलीसियाओं के ऊपर इन दिनों विपत्तियां आई पड़ी है पिता परमेश्वर। लोग पिता परमेश्वर छोटे से फायदे के लिए प्रभु जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए पिता परमेश्वर, सामाजिक फायदे के लिए पिता परमेश्वर टूट पड़ रहे हैं, जानते भी नहीं प्रभु जी कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यदि आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को बचाना चाहते हैं, तो निर्णय आपके हाथ में होता है। मनुष्य क्या है जो सबकी रक्षा करे बचाए। प्रभु जी सब कुछ आप हैं पिता। मेरे पिता परमेश्वर ऐसे लोग जो भटक गए उनको प्रेम सिखाइए पिता परमेश्वर, नफरत से अलग हो जाए पिता। प्रभु जो आपके दास अभी विपत्ति में है पिता, तकलीफ में आ गए हैं प्रभु जी, उनके ऊपर पिता परमेश्वर कई सारी चार्जेस लग रहे हैं, कई दोष लग रहे हैं प्रभु जी उनकी सहायता करना, उनको हिम्मत देना, उनको ढाढ़स देना पिता परमेश्वर। और प्रभु ऐसे लोग पिता परमेश्वर जो नासमझी का काम कर रहे हैं उनको समझ दीजिए पिता मेरे पिता परमेश्वर। इस संसार के लिए अगर वो कूदते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं पिता परमेश्वर, तो ये संसार 2 दिन के लिए है पिता। उन सब व्यक्ति के लिए, हम सब व्यक्ति के लिए 2 दिन के लिए है। हमारा जीवन घास में पड़े ओस के समान है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रकृति रह जाएगी, आप रह जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, तो किस बात के लिए हम चिंता करें प्रभु जी। जैसे धूप निकलेगा और ओस सूख जाएगी, वैसे हमारा जीवन है पिता, वैसे ही हमारा समय बीत चला जाएगा और हम रात को सोएंगे और सुबह उठ भी नहीं पाएंगे और हम मिट्टी में मिल जाएंगे प्रभु। बस हमारे पास जीवित रहते हुए हमें एक मौका मिला है कि हम अपने पापों को आपके सामने रखें, अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रभु आपसे प्रेम करें। और आपसे प्रेम करना मतलब हर एक मनुष्य से प्रेम करना है, प्रकृति से प्रेम करना है पिता परमेश्वर। जब हम प्रेम करेंगे तो आप हमसे प्रेम करेंगे और प्रभु आप हमें सारी चीज़ों को दे देंगे पिता परमेश्वर। हमें किसी बात की चिंता और घटी नहीं होगी। आज आपने हमें प्रार्थना को सुना है पिता प्रभु। मैं जान रहा हूँ पिता परमेश्वर कि आज ऐसे लोग जो मुझसे प्रार्थना कराते हैं, जिनको व्यापार में बहुत बुरी परिस्थिति में घाटा में चल रहे हैं, कई लोग हैं पिता परमेश्वर जिनको लोन की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, जिससे उनको लगता है कि इससे उनका समस्या का समाधान होगा पिता परमेश्वर। प्रभु आज उनके लिए द्वार खोलिए पिता परमेश्वर, उनके लिए रास्ता निकालिए पिता परमेश्वर प्रभु। और कोई रास्ता नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि संसार के ईश्वर ने फंसा दिया है पिता परमेश्वर। आज मेरे मन की प्रार्थना को सुनिए पिता, दया कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसे सारे लोगों के ऊपर दया कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना और विनती को सुना है पिता, और आप हमारे संग और साथ हैं। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर हमारे संग और साथ हैं और परमेश्वर हमारी रखवाली करते हैं और हमारे संग हमको एक रास्ता दिखाते हैं। आज इन रास्ताओं की बात हमने किया है, इन वचनों के द्वारा आपके साथ परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बातें की होगी। हर एक की समस्या अलग है, हर एक का समझ अलग है। मैं नहीं जानता कि किसके लिए कौन सा वचन है, लेकिन परमेश्वर जो मुझे इस्तेमाल कराते हैं, प्रत्येक भोर को मुझे एक वचन देते हैं, मैं उस वचन को लेकर आपके पास आता हूँ। कभी कभी वचन पाने में मुझे लेट हो जाता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के पास से उस वचन को पाने के लिए परमेश्वर के सामने रहता हूँ और परमेश्वर से मांगता हूँ कि प्रभु मैं आज क्या बोलूँ, आज मैं क्या बोलूँ। और प्रभु जब मुझे देते हैं, मैं आपके लिए इस बात को रख देता हूँ। प्रभु महान है, वो चिंता करता है। लोग सोचते हैं और परमेश्वर को खोजते हैं, आंसर ढूंढते हैं, उत्तर ढूंढते हैं, और परमेश्वर उनके लिए मुझे वचन देते हैं, ताकि ये वचन सुनकर उनके लिए एक रास्ता निकले। प्रभु आप सबों को आशीष दे और हम सबों के लिए आप प्रार्थना करते रहें। प्रभु से विनती करते रहें कि प्रभु ऐसे वचन देते रहे और लोगों की समस्या को प्रभु दूर करते रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। आप सबों को जय मसीह की।